छठ के त्योहारों में अपने अपने घर जाती हुई भीड़ और ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह धक्के खाते हुए लोग बताते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं बदला। लेकिन इस बदहाली का जिम्मेदार है कौन, नेता या जनता? क्या जनता इस बार बदलाव चाहेगी या फिर पिछली बार की तरह झूठे वादों में फंस जाएगी? कौन है सच्चा नेता, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर? किसकी जीत हो सकती है, तेजस्वी यादव की या फिर प्रशांत किशोर की? जो एक खानदानी नेता है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर राजनीति के रणनीतिकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं रियल बिहारी मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जनता आरजेडी को वोट क्यों ना दे और जनस्वराज को वोट क्यों दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट, 30 सालों से बिहार में एक ही कहानी दोहराई जा रही है। कभी लालू, कभी नीतीश, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी, लेकिन बिहार की स्थिति वही का वही है। हमारा नौजवान आज भी पलायन कर रहा है। माँ बाप अपने बेटों को ट्रेन में छोड़ते हुए रोते हैं लोग, और गांव में सिर्फ दो ही बातों पे चर्चा होती है, बिहार में बदलाव कब आएगा और रोजगार हमें कब मिलेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि जनता आरजेडी को वोट क्यों ना दे। आरजेडी ने हमेशा खुद को गरीबों की पार्टी बताई, लेकिन गरीब आज भी वही का वही खड़ा है जहाँ वो 30 साल पहले थे। जब आरजेडी सत्ता में थी तो बिहार में विकास नहीं, डर का माहौल था। स्कूल में पढ़ाइयाँ ठप हो चुकी थी, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं थी और रोजगार नाम की चीज़ नहीं थी। आज भी जब आरजेडी सत्ता में आती है तो वही पुराना सिस्टम, वही चहेते अफसर और वही राजनीति, सिर्फ चेहरा बदलता है, सोच नहीं। जनता को वोट बैंक समझा गया, जात पात में बांट दिया गया और फिर हर चुनाव में वही पुराने वादे कि हम गरीबों के साथ हैं, पर यह कभी नहीं बताया कि गरीब गरीब क्यों है। आरजेडी का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसने जनता को जागरूक नहीं, निर्भर बना दिया। हर चुनाव में वादे किए, लेकिन बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप कभी दिखाया ही नहीं। अब आते हैं जनस्वराज पर। प्रशांत किशोर ये कोई फिल्मी चेहरा नहीं, कोई जातिवादी नेता नहीं, बल्कि इन्होंने देश भर में बहुत सारे चुनाव जिताए हैं, बहुत सारे लोगों को सीएम बनाए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चुनाव पीएम इन्होंने ही बनाया। जनस्वराज का मतलब ही है जनता का स्वयं का राज होता है जनस्वराज। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिल्ली के आदेश आने पर बिहार नहीं बदलेगा, बिहार तब बदलेगा जब वो खुद तय करेगा कि उसे क्या चाहिए। जनस्वराज सिर्फ एक चुनाव लड़ने का मिशन नहीं है, यह एक आंदोलन है जहां हर गांव, हर पंचायत अपनी समस्याएं और समाधान खुद ही तय करते हैं। यहाँ कोई जात नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता, यहाँ बस इतना पूछा जाता है कि आपको अपने इलाके में क्या बदलना है। आज प्रशांत किशोर की टीम हर गाँव और जाकर सुन रही है कि किसान क्या चाहता है, युवा क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या झेल रही है। ऐसा सुनने वाला नेता बिहार में शायद पहली बार देखा है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं दोस्तों। आरजेडी कहती है हमने गरीबों को आवाज़ दी, लेकिन जनस्वराज कहता है कि हम गरीबों को रास्ता देंगे। आरजेडी सत्ता चाहती है, लेकिन जनस्वराज सिस्टम बदलना चाहता है। आरजेडी में चेहरे और सोच दोनों ही पुराने हैं, लेकिन जनस्वराज में चेहरे और सोच दोनों ही नए हैं। आरजेडी जात के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जनस्वराज काम के नाम पर वोट मांगता है। आरजेडी कहती है नेता बने, लेकिन जनस्वराज कहता है कि नहीं, जनता बनी। अब ये बिहार को तय करना है कि क्या हम फिर से उसी गलती को दोहराएंगे, क्या हम फिर उसी पुराने वादे में फंसेंगे, या फिर इस बार कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया बनाएंगे। क्योंकि बिहार की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक बिहार की सूरत नहीं बदलेगी। अब वक्त है कि भय और भावनाओं की राजनीति को छोड़कर काम और योजनाओं की राजनीति की जाए। आरजेडी ने बहुत मौके पाए, लेकिन अब वक्त है नए लोगों को मौका देने का। अब वक्त है कि जनता की हक की लड़ाई जनता खुद ही लड़े, और यही है जनस्वराज का रास्ता। बदलाव कभी ऊपर से नहीं आता, जब जनता जागती है तभी बदलाव आता है। इस बार वोट मत दो चेहरे पर, इस बार वोट दो सोच पर, क्योंकि बिहार सिर्फ जीना नहीं चाहता, बिहार अब आगे बढ़ना चाहता है। बिहार को बदलना सिर्फ नेता की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए एक बार बिहार बदलने के लिए खड़े हो जाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और आप भी अगर एक रियल बिहारी हैं तो इस रियल बिहारी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।